मुस्तफाबाद विधानसभा की बात करें तो आए दिन जनता परेशान रहती है। कारण है विधायक जो है वो लापता रहते हैं, नदारत रहते हैं। हमारे बीच में राजकुमार बल्लन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, ईमानदार, जुझारू और युवा नेता हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या परेशानियां मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को आती है। बल्लन साहब, मुस्तफाबाद विधानसभा की आप हर गलियों से वाकिफ़ हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा के परिक्षेप में अगर बात की जाए तो हसन अहमद को जीते हुए लगभग 4.5 साल हो गए। जी, जैसा कि सुनने में आया था, लोगों को कहा भी गया था, जिस कारण उसने वोट लिए थे। कहा गया था कि दिग्गज नेता, कांग्रेस के बड़े नेताओं से उससे संपर्क है जी, और इसी मनोभाव को देखते हुए लोगों ने उसको वोट देकर विधायक बनाया था। जी, लेकिन परिस्थिति उसके विपरीत आज 4.5 साल बाद वही जो उसके समर्थक जिसके साथ झंडा लेकर चल रहे थे और जिन्होंने उसको जिताया था, आज उसको गालियाँ दे रहे हैं। उसकी वजह है उसका क्षेत्र में ना के बराबर आना और अपने चंद लोगों के बीच ही से भटकर रह जाना। जहाँ तक सवाल है विकास की, तो अभी तक मुस्तफाबाद विधानसभा में 4.5 साल, 15 साल तो कांग्रेस को हो गए और 4.5 साल से उनका विधायक है। पहले वो कहा करते थे कि विधायक, सत्ता का विधायक होने के बाद ऐसी कोई एक बड़ी योजना कोई आके मुझे बता दे कि मुस्तफाबाद विधानसभा में ऐसी योजना हसन अहमद अपने सरकार से लेकर यहाँ लेकर आए। मतलब 4.5 साल के अंदर ना कोई फ्लाईओवर, ना कोई नहीं, फ्लाईओवर उसकी तो बात छोड़िए, उनके बराबर में गोकुलपुर ड्रेन है। गोकुलपुर ड्रेन को लाल बिहारी तिवारी जब खाद्य मंत्री थे, आते ही सबसे पहले यहाँ से लेकर वहाँ तक उनको पूरा कराया। उसके बाद हसन अहमद सरकार में है, उधर वालिया उधर देखो काम करा रहे हैं। उसी तरह अपेक्षा ये क्षेत्र ये करता था कि जिस तरह से लवली और वालिया उस क्षेत्र में काम करा रहे हैं, इस क्षेत्र में भी हसन अहमद से अपेक्षा ये लोग करते थे कि जातिगत और दलगत और संप्रदाय से ऊपर उठकर गोकुलपुर ड्रेन को पक्का कराने के लिए लोगों को मिलकर इसको पूरा करेंगे। वो नाला सिमट कर नाली हो गया, एंक्रोचमेंट को उसको जो लोगों ने कूड़ा बना दिया, चाहे उसको बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात मुस्तफाबाद विधानसभा के लिए हो नहीं सकती। बल्लन साहब, आने वाले समय विधानसभा चुनाव के हैं, हसन साहब फिर दोबारा उन्हीं गलियों में वोट मांगने जाएंगे? ये तो वो व्यक्ति बताएंगे जब वो गली में निकलेंगे। लोग ये भी समझते हैं कि अब 6 महीने से अब वो रोजाना नारियल फोड़कर, सड़कें दिखाकर और वो ये कह रहे हैं कि विकास शुरू होगा। अब ये आने वाले समय में लोग उनको स्वयं इस बात का उत्तर दे देंगे कि मुस्तफाबाद की गलियों पे अब आप निकलें। ब्रिजपीर रोड का जाम, जो लोग बीमारों को लेकर जाते हैं उनकी हालत पूछिए वो किस तरह से यहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने ना तो करावल नगर रोड के में को सहयोग किया हमारे, और ना ब्रिजपीर रोड के लिए काम किया, और बीच की जो गलियां हैं आप किसी भी गली में जाके देख लीजिए, कहीं भी विकास दूर तक नहीं दिखता। ऐसा कहीं नहीं लगता कि यहाँ विधायक जो है उस सरकार का, जिसकी सरकार 15 साल से दिल्ली में विराजमान है। कहीं ना कहीं साठगांठ आपके सांसद जयप्रकाश अग्रवाल से भी है उनकी, तो क्या कहते हैं दोनों? मैं इस साठगांठ के विषय में नहीं कह रहा हूँ, साठगांठ वो उनका विषय है, हमें मतलब नहीं। हमारा मतलब ये है सांसद जयप्रकाश अग्रवाल बता दें कि उन्होंने अलग से कोई योजना यहाँ के लिए बनाई हो। किसी शादी ब्याह तक में जयप्रकाश अग्रवाल नहीं दिखते कहीं किसी जगह। हमने आज तक जयप्रकाश अग्रवाल को इस तरह नहीं देखा। हाँ, यमुना विहार चुनाव में जरूर 15-20 दिन वो तंबू तान के बैठे थे, उसका जवाब यमुना विहार की जनता ने दे दिया। और आने वाले समय में मुस्तफाबाद की जो जनता है वो उनको उसको प्रश्न का उत्तर दे देगी। चाहे जयप्रकाश अग्रवाल तंबू गाड़ ले, चाहे के सोनिया तंबू गाड़ ले, ये हसन अहमद आ जाए। बल्लन साहब, वहीं एजुकेशन सिस्टम की बात करें, क्या कोई नया स्कूल या पुराने स्कूल की मेंटेनेंस इन्होंने करी? नहीं, पहली बात स्कूलों की तो मेंटेनेंस की तो बात छोड़ो, उनमें जो जैसा स्ट्रक्चर पहला था वो भी मुहैया नहीं है अभी भी। वहाँ के लोग, आप सुबह यहाँ खड़े हो जाओ ब्रिजपीर रोड पर, फुटओवर ब्रिज से कितने लोग यमुना विहार में आते हैं। यमुना विहार के अंदर पूरा का पूरा मुस्तफाबाद विधानसभा यमुना विहार में पढ़ने आता है। ये तो सौभाग्य हमारा कि हमारे सामने यमुना विहार जैसी कॉलोनी है। मुस्तफाबाद विधानसभा की बात करें तो क्राइम रेट का भी बढ़ावा यहाँ पर जब से हसन भाई आए। क्राइम रेट बढ़ने की वजह ये कि अगले ने किसी भी तरह का फोन उठाना नहीं, थाने SHO में बेईमानी से अप्रोच करना और पिक एंड चूज के साथ विकास करना, ये ऐसी चीजें जिनका आने वाले समय में उसको उत्तर देना पड़ेगा। यार रही बात उसके आने या ना आने की, अब वो 24 घंटे रहे या कुछ रहे, आज की डेट में जनता बहुत जागरूक है। वो देखती है कौन हमारे बीच रहा, किसने हमारे साथ क्या व्यवहार किया है, उसका क्या सामाजिक सरोकार रहा है, इन सब उसके उत्तर उसको मिलने वाले हैं। वही जनता इस समय देखा जाए कांग्रेस से भी परेशान, भाजपा से भी परेशान, तीसरा जो मोर्चा वो देख रही है केजरीवाल। नहीं, भाजपा से कैसे परेशान? भाजपा ने हर मुद्दे पर 15 साल से पहला राजनीतिक दल है जो दिल्ली में हर विषय को इस भावना के साथ उठाता है कि सत्ता मिले ना मिले, हम दिल्ली के नागरिक के लिए हर विषय पर, हर मुद्दे पर सड़क पे होते हैं, मंच पर होते हैं और विषय को उठाते हैं। आप ये कह ही नहीं सकते। रही विषय जिनका आप नाम ले रहे हैं, हमें नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो वास्तव में शीला सरकार से खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए ना। नहीं, जनता इस समय दोनों पार्टियों से परेशान है। जनता इस समय आम आदमी के साथ जाने को तैयार। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये कुछ लोगों की मात्र कल्पना है। भारतीय जनता पार्टी इस समय नगर निगम में काबिज है और
आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निगम में इतना सुदृढ़ शासन ईडीएमसी जब से गठन हुआ है सबसे बढ़िया काम कर रही है। और आने वाले दिनों में ये जो शब्द आपने कहे इनकी कोई कहने का औचित्य नहीं है। इनके लिए ढूंढना है तो हसन जैसू से पूछो, ग्वालियर से पूछो, संदीप दीक्षित से पूछो, जयप्रकाश अग्रवाल से पूछो। जहां तक नगर निगम है अपने आप में सुदृढ़ प्रशासन, इससे हाउस टैक्स की जितनी रिकवरी हम लोगों ने की है, सुदृढ़ प्रशासन दिया है। हमारे मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महक सिंह सही काम करके गए, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। यहाँ के बुनियाद ईडीएमसी की रखी है तो उन्होंने रखी है। आने में संजय सर्जन को देखिए, लोगों के बीच है, रामनारायण दुबे के देखिए, सिंप्लिसिटी का दूसरा नाम है। अन्नपूर्णा मिश्रा आप ही के इलाके से मेयर रही, कितना काम किया? बिल्कुल, प्रथम ईडीएमसी का गठन हुआ उसके बावजूद जिस तरह अन्नपूर्णा, बीबी त्यागी और महक सिंह की तिकड़ी ने ईडीएमसी को संभाला, ये अपने आप में एक उदाहरण है। आगे आप देखिए किस तरह से हम काम कर रहे हैं। और जबकि आपको पता है कि ईडीएमसी के ऊपर किस तरह शीला सरकार ने हर चीज के लिए उन पर बंदी से डाल दी है। और एक तरह से जितने ऑफिसर डेपुटेशन पे सब दिल्ली सरकार के हैं, कोई एक अफसर को हम हटा नहीं सकते, एक को हम ला नहीं सकते। इन सब पेचीदगियों के बीच अगर दिल्ली नगर निगम काम कर रही है तो ये उनकी राजनीतिक परिपक्वता, राजनीतिक इच्छा शक्ति और समाज के प्रति समर्पण को प्रकट करता है। बल्लन साहब, वही बात करें मुस्तफाबाद विधानसभा की, पीने को पानी नहीं मिल रहा। नहीं, पानी मिलने की विषय, पानी के लिए सोच तो हो ना विधायक की। विधायक की सोच हो और वो अपने प्रदेश का अध्यक्ष हमारा सांसद है, दिल्ली की सरकार शीला दीक्षित, उन्हें आपस में एक दूसरे व्यंग करने की फुर्सत नहीं है। हसन जी को केंद्र की राजनीति करने की फुर्सत नहीं है। अगर आपने यही सब करना था तो क्यों इस जनता के साथ छलावा किया? वही बिजली के बिलों के झटके के बारे में क्या कहना है? बिजली के झटके आपने देखा, अभी एक नागरिक को बीएससीएस की तारों ने बीच के लटक गया। ये इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आज दिल्ली में जब बीएससीएस आई तो लोगों को ये कहा गया था कि आपको 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, आपको बहुत अच्छा वहाँ से वो मिलेगा। लेकिन डेसू के समय से ले अब तक अरबों की प्रॉपर्टी वो इनको सौंप दी। और जो इनको कहा गया था कि जब चोरी रुकेगी तो उनके रेट्स डाउन कर दिए जाएंगे, चोरी आज बढ़कर 15% पे आ गई है, 55% से 75 से। बल्लन साहब, आपके समय में तो बिजली आती भी नहीं थी। नहीं, आप देखिए कितने दिन में आती थी। लेकिन आप ये देखिए ना, इन्होंने जो प्रॉब्लम दिया पब्लिक से, इतना उसका 200 रुपये बिल आता था, आज उसका 2000 रुपये बिल आ रहा है। जिसका 2000 है उसका 20,000 रुपये बिल आ रहा है। और ऊपर से एक बात आप समझिए, जिस सोच को लेकर बीएससीएस को ये काम दिया गया था, क्या उस पर वो खरा उतर रही है? क्या उसने रेट कम होने के बाद उन रेट्स को नीचे लाया? सांसद जयप्रकाश अग्रवाल या शीला दीक्षित जवाब दे दे। हमारे विजय गोयल जी ने स्पष्ट बोला है कि हम आएंगे सरकार में 30% बिजली के बिल नीचे लेके आएंगे और उसका 10 पॉइंट फॉर्मूला विद इन ए वीक जब हम आप देने जा रहे हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल अंतर नहीं है। हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख इन विषयों को लेकर विकास की जो बात कर रहे हैं, राम से लेकर को राम को निर्विवाद हमारे साक्षात देव है, उन पर कोई विषय नहीं है। लेकिन बात दिल्ली के विकास की अगर की जाए तो भाजपा की कथनी और करने में कतई अंतर नहीं है। जो विकास पिछले 47 से लेकर आज तक 5 साल का कार्यकाल विजय कुमार मल्होत्रा जी का हमें मिला, 5 साल का कार्यकाल हमें वो मिला। उस कार्यकाल में जितने भी फ्लाईओवर्स की योजना, मेट्रो की योजना, सारी की सारी दिल्ली सरकार की हैं और उस समय भाजपा शासित सरकार की हैं, जिनको आज शीला दीक्षित अपने उसमें लेकर कहती है मेट्रो में लेकर इसकी बुनियाद करने वाले मदन लाल खुराना थे। तो और दिल्ली के प्रति भाजपा का स्पष्ट विजन है। हम सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विकास में बढ़ चढ़ के सहयोग देने को तैयार है। आज भी हम ये कहने को तैयार हैं 10 पॉइंट फॉर्मूला हमारे प्रदेश अध्यक्ष विद इन वीक आपके सामने लाने वाले हैं। दिल्ली के अंदर आ रही है भाजपा? बिल्कुल निश्चित रूप से आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है।